इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कोई भी इंसान बिना किसी मतलब के किसी की मदद नहीं करता, मगर ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि परोपकार और धर्मार्थ करने वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के इंसान की मदद करते रहते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में, जहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, जिस तरीके से मथुरा कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह जो कि एक ही दीवार है, ऐसे ही एक किन्नर गुरु हैं जिनका नाम सपना उर्फ इदरीश किन्नर है, जो लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं, वो भी ऐसी मदद जिससे लोग कभी कभी दूर भागते हैं। इदरीश धर्म और रिश्ते को पीछे छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते। वो आगे आकर लोगों की पैसे के साथ साथ शरीर से भी मदद देते हैं और मदद करने के बाद अपना कहीं भी नाम नहीं जोड़ते। अब हम आपको उनकी कुछ खास बातें बताते हैं कि सपना उर्फ इदरीश किन्नर लगभग 20 वर्ष से अज्ञात और लावारिस शवों का अपने पैसे से लगातार अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी वो शवों का अंतिम संस्कार करने में पीछे नहीं हटे। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के शवों को कोई लेना नहीं चाहता, मगर कहीं से कोई सूचना मिलती है तो वो उस शव का अंतिम संस्कार करते हैं और इसके लिए किसी से कोई चंदा नहीं लेते। अपने बधाई गाकर जो कमाई होती है उसी से ये कार्य करते हैं। जबकि कई शवों की स्थिति खराब होने के बाद भी सपना ये अपने इस कार्य से कभी मुख नहीं मोड़ा। वो इस कार्य को बड़ी निष्ठा व लगन के साथ करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ने जो हमारे साथ किया वो अगले जन्म में ना हो, इसलिए हम ऐसे पुण्य कार्य करके इंसान के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे प्रति लोगों की सोच है उसमें कोई भी बदलाव ला सकें, क्योंकि हम भी इंसान हैं। सूचना कैसे मिलती है, इस पर इदरीश का कहना है कि सभी जगह जैसे रेलवे, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन पर उनका नंबर है, उसी नंबर पर लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं। कुछ साल पहले एक शव के अंतिम संस्कार में 200 रुपये खर्च होते थे, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ अब उसी शव का अंतिम संस्कार में लगभग 4000 रुपये खर्च होते हैं। वहीं लगभग 3 साल से सपना उर्फ इदरीश के साथ रह रही सोनम चौहान ने अपने गुरु के बारे में बोलते हुए कहा कि लगभग 20 वर्ष पहले एक शव 4 दिन तक लावारिस पड़ा रहा। किसी ने नहीं देखा तो हमारे गुरुजी ने उसका दाह संस्कार मुस्लिम रीति से किया। तभी से ये करने का मन में ठान लिया और अब तक कर रहे हैं, और इस कर्म को करके दिल को एक सुकून भी मिलता है। हमको करते करते 20 साल हो गए। धर्म का काम का सब बच्चे वालों को दे, बच्चे वाले देते हमारे लिए, अपने पेट पालते हैं, जो कुछ बचता है इसमें लगा देते हैं। अब तो इनका भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्या हो सकता है हम भी मर सकते हैं। ये प्रेरणा आपके दिमाग में कैसे आई कि हमको ये करना चाहिए? हमको ये करना इसलिए आई, जैसे हमको लोग बुरी नजर से देखते हैं। हो सकता है ये तो मर गए, हम चिप जिंदा को बुरी नजर से देखते हैं, तो ये तो मरे हुए हैं, इनको कौन अच्छी नजर से देखेगा। हम क्या पता हमारी मौत कहाँ आ जाए, इसलिए हमने ये सब कुछ। कितने वर्ष से कर रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप, जिनको आप ये दफना आए दिन आती रहती है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के। आपके साथ में और कौन लोग हैं जो सहयोग करते हैं? नहीं, हमारे साथ कोई लोग नहीं है, सिर्फ बच्चे वाले हमारे जजमान हैं, जो बच्चे वाले इधर हम नाच लगाने जाते हैं, मेरे चेले जाते हैं, बधाई लेके आते हैं शादी की, बच्चे की, मकान की। जो जजमान हमें देते हैं, होलीगढ़ का हमारा जजमान, 100 करोड़ का जजमान, जो हमारे जजमान है वो देते हैं, उसी में से हम ये सब कुछ करते हैं। मैं इनकी शिष्य हूँ सपना जी की, और मैं पिछले 3 वर्ष से यहाँ रह रही हूँ। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया मेरे गुरु से कि आपके दिमाग में कहाँ से और कैसे ये सोच आई कि मैं लावारिस डेड बॉडी को लगाऊं। एक्चुअली 20 साल पुरानी बातें हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी को भी कुछ याद नहीं है और आपको भी क्या बताया जाए। तो ये 20 साल पुरानी बातें, एक लावारिस डेड बॉडी के लिए पिछले 4 दिन तक वो लावारिस डेड बॉडी सड़ती रही। तो उसका कोई भी सामने से नहीं आया कि हम लगाएं। वो मुस्लिम जाति से उसको जो जान पहचान हुई कि ये पता लगा कि ये मुस्लिम है। तो जो कि हिंदू धर्म में आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, क्रियाक्रम होता है, तो वो तो कोई भी अकेला भी कर सकता है, और वो पुलिस वाले खुद कर देते हैं क्रियाक्रम। अब मुस्लिम रीति रिवाज तो मुस्लिम ही लोग जानते हैं। तो ये हमारे गुरुजी के पास एक ऑप्शन आया कि भाई इसे कोई भी नहीं ले रहा था, तब मेरे गुरुजी आगे आए 20 साल पहले, और उन्होंने लिया, और 20 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, और लेते आ रहे हैं। और आगे भी भगवान ने जब तक उनकी ज़िंदगी दी है, जब तक वो सभी के साथ ये सब कर्म करेंगे, जितने भी लावारिस डेड बॉडी आएंगी उनके साथ ही अपने पास से सब कुछ जितना भी उसमें खर्चा होता है A to Z जितना भी होता है XYZ हम कह नहीं रहे,
पहले तो ज़्यादा नहीं लगते थे, 500 रुपीज़ लगते थे एक डेड बॉडी में। आज के ज़माने में महंगाई का ज़माना हो गया, आप भी जानते हो कि कितनी महंगाई कदम चूम रही है, आसमान चूम रही है। 4000 रुपीज़ लगते हैं एक डेड बॉडी में। सरकार भी अब किन्नरों को आम लोगों की तरह अधिकार दे रही है, इसलिए हमको भी किन्नरों को अच्छी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी आप सभी की तरह इंसान है। जिस तरह से इद्रिश किन्नर की सोच है, उसकी तारीफ हर समाज का इंसान करता है, क्योंकि ये अपनी संतान ना होते हुए भी दूसरों की खुशियों की कामना करते हैं और हमेशा पूरा देश खुश रहे ऐसी दुआ भी ऊपर वाले से मांगते हैं। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।